गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग देखेंगे C9 जो कि आपका पेपर है अधिगम के C9 जो पेपर है अधिगम के लिए आकलन, जिसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे यूनिट 5। जो यूनिट 5 हो गया आपका, यूनिट 5 का नाम हो जाता है विद्यार्थी के निष्पादन का निर्वाचन तथा सूचना। ये आपका बीएड सेकेंड ईयर वालों के लिए है। हमारा लेक्चर संख्या 1 होगा। तो यूनिट 5 जो आपका हो जाता है विद्यार्थी के निष्पादन का निर्वचन तथा सूचना, इसके अंतर्गत जो आज का हमारा जो टॉपिक होगा सांख्यिकी होगा। सांख्यिकी यानी कि सांख्यिकी क्या है, इसके बारे में हम लोग आज देखेंगे। तो देखिए, सांख्यिकी को जानने से पहले हम लोग क्या कहते हैं, सांख्यिकी को हम लोग कहते हैं, यह क्या होता है, इसका संबंध आंकड़ा से होता है। यानी कि आंकड़ों का खेल, आंकड़ों का समूह को हम लोग सांख्यिकी कहते हैं, जो कि अंग्रेजी भाषा में इसे स्टैटिस्टिक्स के नाम से जाना जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं सांख्यिकी के बारे में। कहता है सांख्यिकी को अंग्रेजी भाषा में स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टैटिस्टिक्स। इसकी उत्पत्ति यानी कि इसकी उत्पत्ति कहाँ, इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा शब्द के स्टाटस से हुई है। स्टाटस जिसका अर्थ होता है, चाहे जिसका संबंध होता है आंकड़ा से। यानी किस प्रकार की आंकड़ा? संख्याओं का आंकड़ा से। कहता है सांख्यिकी एक गणितज्ञ विज्ञान है, यानी गणितीय विज्ञान है। यानी कि इसका ज़्यादातर प्रयोग हम लोग किस पे करते हैं? गणित में। जैसे कि किसी व्यक्ति की संख्या को जानने के लिए, किसी समूह की संख्या को जानने के लिए, पहचानने के लिए, किसी संख्या को संख्या के साथ खेल करने के लिए, यानी कि हम लोग क्या करते हैं? सांख्यिकी का प्रयोग करते हैं। आगे क्या कहता है? जिसमें किसी वस्तु, यानी कि कोई अगर वस्तु देखते हैं तो उसकी संख्या कितनी है। समुदाय किसका हो सकता है? व्यक्ति का हो सकता है। यानी कि जो भी आपका ह्यूमन बीइंग है उसकी समुदाय, यानी कि एक समुदाय, एक संघ के बारे में बात कर रहा है कि एक संघ में कितने व्यक्ति हो गए। यानी कि किसी एक संघ हो जाती है, उस संघ में व्यक्तियों की जब हम लोग गणना करते हैं, यानी गिनना, चुनना और उसका एक्यूरेट पता करना कि कितना है, वो आपका सांख्यिकी के द्वारा होता है। तो आगे क्या कहता है? किसी वस्तु समुदाय से संबंधित आंकड़ों का संग्रह। यानी संग्रह मतलब क्या हो गया? वो आंकड़ों को इकट्ठा करना। विश्लेषण, जब आंकड़ा हम लोग के सामने इकट्ठा हो जाता है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं? कार्य करते हैं। यानी कि विश्लेषण यानी कि सोचना, समझना। फिर उसके बाद उसकी व्याख्या मतलब बोल कर प्रस्तुत करना या लिख कर प्रस्तुत करना कि उसकी संख्या कितनी है, कितने मात्रा में है, व्याख्या प्रस्तुत की जाती है। इसका प्रयोग किसका? कहता है सांख्यिकी का प्रयोग निम्न क्षेत्रों में होता है। बहुत सारे क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है। कहता है वर्तमान समय में, यानी कि एट प्रेजेंट, कहता है पास्ट, एट प्रेजेंट में आपका चलता है। वर्तमान समय में सांख्यिकी शब्द का अर्थ उस विज्ञान से लगाया जाता है जो किसी क्षेत्र से संबंधित प्रदत्तों मतलब क्या हो गया? यहाँ अंकों में व्यवहार करने में प्रयुक्त होता है। यानी कि आज के समय में अगर सांख्यिकी का जो हम लोग प्रयोग करते हैं विज्ञान के अंतर्गत, तो ये प्रदत्त, यानी कि इससे हमारा आज के समय में जो लोग सांख्यिकी का जो प्रयोग करते हो किसके? यानी प्रदत्त, यानी कि अंकों को जोड़ने, घटाने, गुना, भाग इत्यादि अंकों की संख्या को जानने में हम लोग इसका क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। किसका? सांख्यिकी का। आगे क्या कहता है? 1960 के अनुसार सांख्यिकी व्यक्तियों, वर्गों आदि से संबंधित तथ्यों एवं प्रदत्तों का वह विज्ञान है। यानी कि फिर वहां पर हम लोग आ रहे हैं, कहां पर? स्टार्टिंग में आ रहे हैं यहाँ पर। यानी कि आपका कहता है समुदाय से लेकर चलता है। कहता है कि 1960 के अनुसार सांख्यिकी व्यक्तियों, यानी व्यक्तियों मतलब यहाँ क्या हो गया? बहुवचन के हम लोग इसके अंतर्गत, यानी हम लोग बहुवचन की बात कर रहे हैं।
जैसे हम लोग एक वचन द्विवचन पढ़ते हैं, वचन द्विवचन बहुवचन, तो बहुवचन क्या हो गया, बहुतो, यानी कि एक से ज्यादा। तो वही कहता है कि सांख्यिकी व्यक्ति हो, यानी व्यक्ति हो मतलब एक से ज्यादा, जितना ज्यादा मात्रा में व्यक्ति हो जाए। वर्गों आदि से संबंधित, यानी एक से ज्यादा व्यक्ति आदि वर्गों से संबंधित तथ्य हो, तथ्य मतलब उसके बारे में जानना, पहचानना, सोचना, समझना, एवं प्रदत्तों का वह विज्ञान है जिसमें लोगों के सामाजिक, यानी कि सामाजिक की अगर बात हो जाती है तो समाज क्या, सामाजिक के अंतर्गत क्या हो जाता है, एक से ज्यादा लोग हो जाता है। जैसे हमने आपको क्या बताया, समाज, समाज क्या होता है, जहां पर हम लोग निवास करते हैं, जहां पर लोगों की संख्या होती है। सामाजिक, नैतिक या भौतिक दशाओं से संबंधित, यानी कि सामाजिक, नैतिक और भौतिक दशाओं से संबंधित तथ्यों का संकलन एवं व्यवस्थापन किया जाता है। किसके द्वारा, सांख्यिकी के द्वारा। तो ये हमारा था सांख्यिकी का अर्थ। अब हम लोग देखते हैं कि सांख्यिकी की परिभाषा के बारे में। तो चलिए हम लोग देखते हैं सांख्यिकी की परिभाषा के बारे में। तो जैसे कि हमारे बहुत से महान वैज्ञानिकों ने सांख्यिकी को निम्न प्रकार से परिभाषित किया है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ किसने क्या बोला अपने शब्दों के अनुसार। तो यहाँ पर कहता है कैंडॉल के अनुसार, कैंडॉल 1963 के अनुसार वो क्या कहते हैं, सांख्यिकी, सांख्यिकी प्रदत्तों के संग्रह, यानी कि अंकों के संग्रह, उनके विश्लेषण तथा निष्कर्ष निकालने का विज्ञान है। यानी कि किसी प्रकार के जो संख्या हो गया, जो प्रदत्त संख्या हो गया, उसके बारे में सोचना, विचारना, और सोच विचार करके उसका लास्ट में क्या निकालना, निष्कर्ष, यानी कंक्लूजन निकालना। तो ये क्या है, कैंडल कहते हैं सांख्यिकी की परिभाषा के बारे में। दूसरा क्या है, सिम्पसन 1969 के अनुसार वे अपने शब्दों में क्या कहते हैं सांख्यिकी को। तो वे अपने शब्दों में परिभाषा क्या देते हैं सांख्यिकी का, तो कहते हैं आजकल, यानी एट प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट में जो चल रही है, आजकल सांख्यिकी शब्द का अर्थ मात्रात्मक सूचना, कहते हैं मात्रात्मक सूचना से या उस विधि से है जो मात्रात्मक सूचना से संबंधित है। यानी कि ये कह रहे हैं, सिम्पसन कह रहे हैं कि आजकल जो सांख्यिकी शब्द का जो अर्थ होता है मात्रात्मक सूचना से या उससे संबंधित सूचना से है। इसमें मात्रात्मक, यानी मात्रात्मक सूचना का संकलन, प्रस्तुतिकरण, यानी प्रस्तुतिकरण मतलब क्या हो गया, दूसरों के सामने प्रस्तुत करना, चाहे जिस वे से करें। विश्लेषण, जब प्रस्तुत हो जाती है कोई भी कार्य, यानी कोई भी अंक को जब हम लोग प्रस्तुत कर देते हैं तो उसके बारे में सोचना, विचारना, यानी कि वही होता है विश्लेषण, तथा व्याख्या की जाती है। और जब हम उसको विश्लेषण, यानी कि जब दूसरों के सामने सोच लेते हैं, समझ लेते हैं, तब हम व्याख्या करते हैं। व्याख्या मतलब वहाँ पर क्या कहता है, उसके बारे में पूर्ण रूप से अपना बहुमत देना, अपने उसके बारे में पूर्ण रूप से बताना, यह सांख्यिकी कहलाता है, यानी कि सिम्पसन के भाषा के अनुसार या सिम्पसन के अनुसार। तीसरा कहता है वेस्ट 1998 कह रहे हैं, वो क्या कहते हैं 1998 के अनुसार, वे कहते हैं सांख्यिकी गणितीय, तकनीकी और प्रक्रियाओं से संबंधित, गणितीय तकनीकी, यानी गणितीय तकनीकी क्या हो गया, यानी कि गणित को बनाने का जो तरीका जिसके द्वारा हमें किसी चीज की प्राप्ति होती है, तो कहते हैं गणितीय, तकनीकी और प्रक्रियाओं से संबंधित वह विषय है, यानी कि वह सब्जेक्ट है जिसकी सहायता से अंकित प्रदत्तों का संग्रह, यानी कि जो अंक आपको मिला उसका संग्रह, व्यवस्थापन, विश्लेषण और व्याख्या की जाती है। यानी कि बेस्ट और सिम्पसन का लगभग जो परिभाषा है, ये जो अपना मत विचार देते हैं, ये लगभग एक समान है। नेक्स्ट आपका आता है इंग्लिश, और इंग्लिश के अनुसार 1980 ये क्या कहते हैं, कहते हैं सांख्यिकी वह कला विज्ञान है, यानी कि सांख्यिकी ये कह रहे हैं कि कला भी है और सांख्यिकी क्या है, विज्ञान भी है, जो किसी निर्धारित क्षेत्र में अनेक तथ्यों का
एकत्रीकरण एवं, यानी कि जो किसी भी निर्धारित क्षेत्र, यानी कि एक जो क्षेत्र, मान लीजिए कि आपका एक क्षेत्र हो जाता है तो इसमें निर्धारित, तो इसके अंदर देखिए कला कैसे हो जाता है, विज्ञान कैसे हो जाता है, तो इसके बारे में लंबाई चौड़ाई ये जो ज्ञात कर रहे हैं, ये आपका कला के क्षेत्र में हो गया। और विज्ञान के क्षेत्र में अगर देखते तो इसके बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त करना, इसका कितना भाग अगर उपजाऊ है, क्या है, ये सारी चीज को जानकारी प्राप्त करना, यानी कि कह रहे कि वह कला विज्ञान है जो किसी निर्धारित क्षेत्र में अनेक तथ्यों का एकत्रीकरण एवं संयोजन करती है। इसका गणितीय हल निकाला जाता है, यानी कि सांख्यिकी, यानी कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि सांख्यिकी का ज्यादातर प्रयोग हम लोग किसमें करते हैं, गणित सब्जेक्ट में करते हैं, यानी कि मैथ्स के अकॉर्डिंग किया जाता है, मैथ्स में हम लोग करते हैं। तो वही कहते हैं कि इसका जो गणितीय हल निकाला जाता है, जिससे अंकिक संबंध, यानी कि अब जो गणित में जिसका मतलब कि इसका जो जोड़ घटाव करके जो हल निकाला जाता है, उसके अंतर्गत जो आपका अंकित संबंध होता है, यानी कि क्या होता है, स्पष्ट रूप से क्या होता है, स्थापित किया जा सकता है, यानी कि स्पष्ट रूप से हम लोग देख सकते हैं। मान लेते हैं कि एक ये मैदान हो गई, तो इसकी एक लंबाई हो जाती है 2 मीटर, फिर दो टू मैंने आपको बताया, तो ये इसकी स्पष्ट रूप से हमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की बारे में हमको स्पष्ट रूप से क्या होता है, जानकारी प्राप्त हो जाती है कि वो कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, कितना गहरा है। तो स्पष्ट रूप से जो हमें अंक की प्राप्ति होती है वो क्या होता है, सांख्यिकी के द्वारा हमें प्राप्त होती है। अतः जो भी हम लोगों ने परिभाषा बोले, हमने परिभाषा को बताया, तो उस परिभाषा से हम कुछ निष्कर्ष भी निकालते हैं या निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, जो हमने परिभाषा बताई, जो भी मनोवैज्ञानिकों के द्वारा परिभाषा, मनोवैज्ञानिक ने अपने अपने स्तर से जो परिभाषा दी है उससे क्या निष्कर्ष निकलता है। तो चलिए देखते हैं क्या निष्कर्ष निकलता है। और तो उपयुक्त परिभाषा के आधार पर हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं, यानी कि जो भी परिभाषा हमने बताया उसके द्वारा हम निकाल सकते हैं कि सांख्यिकी गणितीय तकनीकों और प्रक्रियाओं से संबंधित गणितीय तकनीकों, यानी गणित की तकनीकी प्रक्रिया यानी कार्य करने का जो तरीका से संबंधित वह विषय है जिसमें पूर्व निश्चित उद्देश्य, यानी पहले से उद्देश्य की प्राप्ति की जाती है, जिसमें पूर्व निश्चित उद्देश्य के अनुसार सर्वेक्षण, अध्ययनों और प्रयोगों आदि के आधार पर आंकिक पद्धतों का, यानी आंकिक पद्धति यानी कि जो आपको प्राप्त हुआ अंक, पद्धतों का संग्रह, व्यवस्थापन, वर्गीकरण, विवरण, तुलना यानी कंपेयर और विवेचना की जाती है। आंकिक पद्धतों के विश्लेषण के आधार पर चरों या तथ्यों के पारस्परिक संबंधों को ज्ञात किया जाता है, यानी कि ये परिभाषा, जो भी हमने परिभाषा बताए उससे क्या क्या निष्कर्ष निकलता है वो मैं बता रहा हूँ। तो ये कहता है कि पारस्परिक संबंधों को ज्ञात किया जाता है तथा तथ्यों तथा चरों या तथ्यों के संबंध में अनुमान लगाया जाता है, उसका निष्कर्ष निकाला जाता है। तो ये जो था हमारा, जो भी हमने परिभाषा बताए उससे क्या क्या निष्कर्ष हम लोगों का निकला है। सो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोगों ने देखा C9 जो आपका पेपर था अधिगम के लिए आकलन, उसके अंतर्गत हम लोगों ने क्या देखा, यूनिट 5 को देखा। तो यूनिट 5 के अंतर्गत हम लोगों ने क्या देखा, सांख्यिकी, हम लोगों ने देखा सांख्यिकी के बारे में कि सांख्यिकी क्या है, सांख्यिकी के बारे में हमने देखा, सांख्यिकी के अर्थ को देखा, यानी कि उसका मीनिंग क्या है। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, सांख्यिकी परिभाषा को देखा, सांख्यिकी की परिभाषा को देखा, और उसके बाद जो परिभाषा निकला उससे क्या निष्कर्ष निकलता है उसके बारे में हम लोगों ने बात की। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।